नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक और मैं हूं आपके साथ लता। क्या भारत में तुर्की सीरिया जैसा भूकंप आ सकता है? क्या भारत का भविष्य तुर्की के वर्तमान जैसा हो सकता है? क्या धरती के नीचे लगातार बढ़ता तनाव भारत को दो हिस्सों में बांट सकता है? ये सवाल भयावह हैं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि जवाब हाँ है, क्योंकि भारत की 59% जमीन अर्थक्वेक प्रोन यानी भूकंप प्रवण क्षेत्र है, जिसमें हिमालयन बेल्ट में 8 और उससे भी अधिक की तीव्रता से भूकंप आ सकते हैं, जिनका कारण वैज्ञानिक पूर्वी हिमालय के नए विकसित क्षेत्र को बताते हैं। तुर्की की धरती 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप का शिकार हुई थी, जिसमें अब तक 45,000 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर 7.8 का भूकंप आधे देश को समाप्त कर सकता है, तो 8 और उससे अधिक मात्रा वाला भूकंप भारत का क्या हाल करेगा। हम डरा नहीं रहे हैं, बस आपको तथ्य और आंकड़ों के आधार पर निकट भविष्य के बारे में चेता रहे हैं। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत को 4 सीस्मिक जोन में बांटा गया है, यानी उन क्षेत्रों में जहां भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक से सबसे कम हो सकती है। बता दें कि इन जोन्स को पहले आ चुके भूकंप के इतिहास को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है, जिसमें सबसे खतरनाक भूकंप प्रवण क्षेत्र जोन 5 है, जहां भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक हो सकती है कि भारत का एक हिस्सा उस भूकंप में समा सकता है। जोशीमठ का हाल आप देख ही चुके हैं, जहां हर घर में दरार, पल भर में ढहते पहाड़ और टूटी सड़कों का मंजर भारत की सतह के नीचे लगातार बढ़ते तनाव को दर्शाता है। हालांकि जोशीमठ के वर्तमान हश्र का कारण वहां हुए अनसाइंटिफिक एंड इलॉजिकल यानी अपड़ और विसंगत निर्माण कार्य को बताया जाता है, जिसकी गुनहगार कहीं ना कहीं सरकार है। जी हाँ, जोशीमठ को लेकर सबसे पहली चेतावनी 1930 के दशक में दे दी गई थी और तब से 2023 तक बनी सभी सरकारों ने जोशीमठ को नजरअंदाज कर विकास के नाम पर जगह बर्बाद करना सही समझा। आज वहां खाली मकान इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार को विकास से मतलब है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से नहीं। ये अपड़ और विसंगत निर्माण कार्य ही भारत सरकार का वो विकास है जिसकी दुहाई देकर लोगों को उज्जवल भविष्य दिखाया जाता है। लेकिन वाकई में वो भविष्य कितना उज्जवल है, ये वैज्ञानिकों के दावे, शोध कार्य और आंकड़े बताते हैं। अब हाल ही की बात ले लीजिए, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने एक वार्निंग जारी की है, जिसमें उन्होंने अभी तक के अपने सभी शोध कार्य, आंकड़ों के तर्क से उत्तराखंड में भी तुर्की से भूकंप आने की बात कही है। उनकी रिपोर्ट के अहम बिंदुओं की बात करें तो उन्होंने हिमालय क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित होने की बात कही, जिसकी वे रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। उनके डेटा के अनुसार उत्तराखंड के सतह के नीचे काफी समय से तनाव जमा हो रहा है, जिससे आसपास के जीपीएस नेटवर्क हिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सतह के नीचे निरंतर परिवर्तनों के बारे में चेता रहे हैं। आगे उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि भूकंप का कोई निर्धारित समय या तारीख नहीं है, लेकिन उत्तराखंड कभी भी बड़े भूकंप का शिकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र में सतह के नीचे लगातार तनाव पैदा हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं तभी दूर होगा जब एक बड़ा भूकंप आएगा। जिसके बाद उन्होंने तुर्की में आए भूकंप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तुर्की में आया भूकंप तकनीकी रूप से एक बड़ा भूकंप नहीं था, चूंकि देश में खराब गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य हुए थे और दूसरे कारक भी उतने ही जिम्मेदार थे, तो तुर्की में तबाही ज्यादा हुई। वहीं उन्होंने हिमालयन बेल्ट में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए क्षेत्र में 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की संभावना जताई है, जो कि निकट भविष्य में वास्तविकता बन सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की सतह की क्षमता को अनदेखा कर उस पर लगातार अपड़ निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उस हिसाब से भारत के 10 साल और पिछड़ने और अविकसित राष्ट्र बनने में अब देरी नहीं है। एक बड़ी तीव्रता से आया भूकंप किसी भी देश को 10 साल पीछे खींचने में समर्थ है, यानी जब पूरी दुनिया नई चीजों से अवगत होकर उनका इस्तेमाल कर रही होगी, तब वो राष्ट्र अपना बिगड़ा अतीत सुधार ही रहा होगा। इसीलिए ठहरिए और सोचिए, क्या यह विकास सतत विकास है, विकसित भारत की ओर अग्रसर है? क्या हमारे आने वाले 10 साल ही नहीं बल्कि आगे के 50 साल भी सुरक्षित हैं?